ये किम जोंग करता। अब अगर किम जोंग के कान में किसी ने बोल दिया कि सर आपने वहां पे जाके पंगा लिया था यूक्रेन में, जेलेंस्की पूछ रहा था, आपका मोबाइल नंबर मांग रहा था, सर वो पूछ रहा था कि भाई साहब कहां है आजकल बताइए, अब उसको धक धक हो रही है। अब वो कह रहा है भाई ये तो मार डालेगा। अगर ये 4000 किलोमीटर, देखिए लॉजिक क्या है, अगर ये 4000 किलोमीटर जा सकता है तो 7000 क्यों नहीं जा सकता? हाँ सही बात, उसने यही सोचा होगा, इसलिए ये खबरें चल रही हैं। ये चूकी जेलेंस्की कितना खुश हुआ होगा अगर मैथ्स वाला चूकी, और इसलिए आपने पढ़ा है चूकी हो जा सकता है 4000 किलोमीटर, इसलिए वो जा सकता है किम जोंग के देश तक, ये किसी ने समझा दिया होगा। इस्लामिक देशों के संगठन OIC की काम करो, भारत का डेलीगेशन आएगा, मना कर देना। मलेशिया में मलेशिया ने बोला तुम पागल हो, भारत के साथ 20 अरब डॉलर की ट्रेड है, तुम्हारे साथ 1.5 अरब की औकात में रहो अपने। तो ये फेल हो गया। इसने पूरे मुस्लिम, इनको क्या लग रहा था जो मोदी जी इतने इनाम बटोर रहे हैं मुस्लिम देशों से, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बहरीन दे रहा, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सऊदी अरेबिया, वो किस दिन के लिए? मोदी जी ने फोन लगाया, हेलो हेलो, हाँ ये बिलावल है, बिलावल फोन आएगा, बोल देना इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कोई इसको एंटरटेन कर देगी। अब बिलावल की कोई सुन नहीं रहा, वो बिलावल के पास सिर्फ एक ही चूरन बच गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और वो कोई मुस्लिम देश खरीद नहीं रहा। लेकिन वो जो कह रहा था कि तुम पानी रोकोगे तो हम खून बहा देंगे, वो अचानक बातचीत का तमन्ना ही हो गया। देखिए दिनेश, ये बात सही कही कि कितना जबरदस्त मसूद अजहर का हो ना हो, बिलावल का हृदय परिवर्तन हो रहा है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? अब सिंदूर का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि जो आदमी खून की बातें कर रहा था वो ख्वाहिश ये कर रहा है कि मिल लो, खून से ख्वाहिश तक, मिल तो खून से ख्वाहिश तक। और अगली खबर देखिए कि दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक एलॉन मस्क के पिता एरोल मस्क अयोध्या पहुंचे। देखिए, कुर्ता पैजामा पहने एरोल मस्क एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर पहुंचे और वहां दर्शन पूजन किया। करीब 40 मिनट तक राम मंदिर में रुके। इस दौरान राम मंदिर के बारे में जानकारी ली। ट्रस्ट के लोगों ने एरोल को रामलला का प्रसाद भेंट किया और इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर भी दर्शन पूजन किया। ये खबर इसमें क्या है? खबर यह है कि सनातन में ही शरण दिखाई दे रही है दुनिया के बड़े बड़े ऐसे लोगों को जो कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं दुनिया के लिए। ये इसके लिए सनातन है। और भी बंदा है जिसकी छाती पे 2 गोलियां मारी थी पाकिस्तानी फौज ने, क्योंकि ये बहुत उछल रहा था साहब। यही था जो अजमल कसाब के घर में कैमरा लेकर गया था। ये गया था अजमल कसाब के घर में कैमरा लेने, दुनिया को ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए। नहीं, अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी है, ये देखो। उसके बाद इसको करा टाइट, इसकी कसी चूड़ियां। और आज ये तारीख है कि हामिद मीर के सामने वो कह रहा है कि हम 10 जहाज गिरा सकते थे। अच्छा 10 गिरा सकते थे? हाँ 10 नहीं, मैं कह रहा हूं तुम 100 गिरा सकते थे, खुश हो जाओ बस। गौरव, ये सोशल मीडिया से पिकअप किया है ना यहाँ। पिछली बार तो कहा था इसने ना, सोशल मीडिया में आया है, वहीं से पिकअप किया बेचारे ने। मैं तो कह रहा हूं सर ये पता नहीं, ये अजीबोगरीब है पाकिस्तानी। पर लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो कौम के रहनुमा होते हैं ना, तो वही मिलते हैं जो कौम डिजर्व करती है। ये लोग डिजर्व बिलावल भुट्टो करते हैं, ये लोग डिजर्व ख्वाजा आसिफ करते हैं। जो लोग ऐसी छोड़ें भाई साहब, ऐसी छोड़ेंगे। हम 10 गिरा। अब ये 10 का फिगर कब आया? अब देखना, ये कभी इसने पहले बोला था? ये अभी इंटरव्यू के दौरान जब सामने हामिद मीर पूछता है कि साहब क्या हुआ, ऐसा है हामिद साहब कि हम 10 गिरा सकते थे लेकिन वहां पे मातम हो जाता। अगर इसके मन में 15 आता है, 15 बोल देता उसको। दिनेश, ऐसा है छोड़ने में फीस लगती है, छोड़ने में कोई फीस नहीं लगती। ऐसा है कि 5 गिराने से मातम नहीं होगा, ये उसको थ्रेशोल्ड पता था। थ्रेशोल्ड पता था, लेकिन 5 तक मातम नहीं होगा। सर बिल्कुल ठीक बात करी सर आपने, वेरी गुड सर, आई एम श्योर। देखिए ये छतरी लेके उड़ेगा, अवैक्स तो इनके उड़ गए। मुझे समझ में नहीं आता, ये जो बिलावल भुट्टो है ना, बिलावल भुट्टो की मदर का कत्ल आतंकवादियों ने कर दिया था। उसकी मदर बेनजीर भुट्टो का कत्ल कर दिया था। इसके नाना का कत्ल फौज ने कर दिया। और इस आदमी में इतनी गैरत नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि जिन लोगों ने इसकी मां को मारा, जिन लोगों ने इसके नाना को मारा, जिसकी अभी भी भुट्टो अभी जिंदा है, भुट्टो अभी जिंदा है, ये लोग जो डायलॉग मारते हैं पूरे सिंध में, ओ भाई तुम्हारे खानदान को साफ कर दिया इसी फौज, पाकिस्तानी फौज ने। इन्हीं आतंकवादियों ने तुम्हारी मां को मारा, इन्हीं दहशतगर्दों ने मारा, फिर तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इन्हीं के तलवे चाट रहे हो। दिस इज द मॉरल कैरेक्टर ऑफ बिलावल भुट्टो। कोई और होता ना, कोई और होता तो चढ़ दौड़ता इनके ऊपर, लेकिन नहीं, इनको अपनी सत्ता बनाए रखनी है भाई साहब। कोई बात नहीं, अगर अपनी नाना और मां के कब्र के ऊपर अपना तख्त रखना और तख्त के ऊपर बैठ के राज करना हो तो इनके लिए वो भी जायज है। दे डोंट केयर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिलावल जब बोलते हैं तो आप जो खानदान बता रहे हैं, वो खानदानीपन, उनकी नफासत और अंदाज, जिस अंदाज में बोलते हैं वो झलकता है उसमें। अब पता नहीं क्या झलकता है साहब, मैं नहीं कह सकता कुछ ज्यादा। मैं आप फिर झलक की बात मत करिए। वो झलक जो मिलती है वो उस झलक की बात नहीं करना चाहते। की बात मत करिए। हमारा लेकिन एक बात है, जो आपने अभी लिस्ट दी ना कि 6 विमान गिरे, 2 वो गिरे, 10 मिसाइल्स गिरी, एक्चुअली उससे कहीं ज्यादा है।
अगर आप एस्टिमेट देखें और बहुत रिलायबल एस्टिमेट देखें, कम से कम 8 गए हैं विमान, और जो एयर डिफेंस यूनिट्स गई, जो रनवे तबाह हुए, जो हैंगर्स तबाह हुए, भुलारी में तो 80 फीट का बना गड्ढा ना हैंगर के ऊपर। तो ये सब चीजें जो हुई हैं, इसके लिए उसका कॉस्ट लगाएंगे, वो 5 से 7 बिलियन डॉलर आएगा। सर इन्होंने 10,000 रुपए का तिरपाल ऊपर से लगाया, कह रहा सब ठीक है। एंड अब भोलारी में बोलारी में सर तिरपाल लगा दिया उन्होंने, क्या कह रहा सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, तो तिरपाल लग गया। अब क्या दिक्कत, अब आप कैसे बात करेंगे? आप पाकिस्तान को आपने बोला हमने ब्रह्मोस मार दिया, वो कह रहे हमने तिरपाल लगा दिया। उनकी तरफ से सब चैप्टर 0 + 0 = 0 कहानी खत्म हो गई, वो कह रहे हमने तिरपाल लगा दिया। यहाँ ये ऐसे रो रहे हैं दिनेश, ये मार ऐसी पड़ी है, कहते हैं ना मारूंगा 10 गिनूंगा 2, ये उस टाइप वाली मार पड़ गई है इस बार। ये मार इतनी, और मारने वाला देखिए, खूबी देखिए इसकी, कि मारने वाला कई जगहों पर ये नहीं बता रहा है कि मैंने कितना मारा, लेकिन जो पिटने वाला है वो पहले तो इनकार करता है, फिर कहता है मेरे को बहुत मार पड़ी है, और उससे पूछा अच्छा सही में मार पड़ी है? नहीं मार नहीं पड़ी, एक्चुअली मैं पिटा बहुत हूं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस का बड़ा खुलासा। 10 मई की रात पाकिस्तान ने 48 घंटे युद्ध की प्लानिंग की थी, 48 घंटे लड़ाई करना चाह रहा था। सीडीएस ने कहा पाकिस्तान ने कई जगहों पर एक साथ हमले किए थे। सीडीएस ने कहा भारत के पलटवार से सिर्फ 8 घंटे में हैसियत पता चल गई। घंटे लड़ना चाह रहे थे भाई लोग, और 8 घंटे में घुटने टेक दिए। यही होता है जज्बा तो है ना सर, जज्बे वाली कौम है। पहले आप सर प्लीज। दिनेश, मैं ये कहना चाहता था, 48 घंटे लड़ना चाहते थे, लेकिन जब सामान ही खत्म हो गया, आपने सारा तो मार दिया। तो सामान क्या होता है? तिरपाल है ना, जज्बा तो है। जज्बा बच गया, सामान खत्म लड़ने वाला, तो उसने कहा भाई साहब नमस्कार, आप बताइए बंद करिए इसको। अरे वो पंखों से कहा हौसलों से उड़ान होती है, जज्बे वाली कौम है। फिर ये 8 घंटे में क्या हो गया? देखिए साहब, 8 घंटे इनका कुछ नहीं है। ये कह रहे थे कि ये 48 घंटे लड़ना चाहते थे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बैंक में अरबों डॉलर हो। कहीं ये तो नहीं कहेंगे कल ये कि 8 घंटे बाद मुझे लगा मातम हो जाएगा, इसलिए मातम, क्योंकि देखिए साहब, उन्होंने बोला कि 10 घंटे अगर हम लड़ते तो मातम हो जाता, इसलिए हमने 8 घंटे में बंद कर दिया। देखिए ये बात क्लियर सही है, ये बात सही है। 10 घंटे में मातम हो जाता भारत में। जो भारत वाले हैं वो 10 घंटे में कांप जाते हैं। हमने 8 घंटे घड़ी देखी, हमने बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं, इट्स ओवर। लेकिन पाकिस्तान ये भी बता रहा है कि उसको भारत के पीड़ा से बड़ी तकलीफ होने लगी। बिल्कुल, भारत की जब कभी भारत में पीड़ा होती है तो अब उसे तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वहां पीड़ा हुई तो तकलीफ हमको हो जाएगी। करेक्ट, सही पकड़े दिनेश, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। सही ये लेकिन इस बार जैसा इनको हमने पकड़ा है, मुझे नहीं लगता इससे पहले ये पकड़े गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे सर इस बात की हैरानी होती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां जिस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है सर, मालूम है इसको किस बात की जिम्मेदारी है? इसको जिम्मेदारी की गई है कि तुम आतंक के खिलाफ निगाह रखोगे। ये आपने देखा, अगर आप चोर को इस बात की जिम्मेदारी की दी गई, सही पुराना है, नहीं, सही बंदे को, सही बंदे को दिया, सही बंदे को जिम्मेदारी दी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान को बोला है कि तुम आतंक के ऊपर नजर रखना। सारे तो उनके घर में बैठे हैं। नजर रखना बहुत आसान है। सारे सांप तो इनकी आस्तीन में, उनको पता है अगल बगल देखना उनको। अच्छा ये मौलाना मसूद अजहर इधर है, ये अलकायदा इधर है, इस्लामिक स्टेट इधर है, लश्कर तैयबा इधर बैठा है, हिजबुल मुजाहिदीन सब। हाँ सर, सब ठीक ठाक है सर, मैंने चेक कर लिया, सब ठीक है सर, हम नजर रखे हुए हैं। सब तो उनके अंदर सब ठीक है, सब ठीक है। नजर रखना की ठीक है। ये खबर देखिए जरा, पाकिस्तान जेल में बंद इमरान खान का आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप। कौन सा आरोप है? मुनीर ने बदला लेने के लिए बुशरा बीवी को जेल में बंद किया।